शुरू करते हैं आपका 6 क्लास का सबक नंबर 27। ठीक है, ये सबक आपका, इसका नाम क्या है? पतंग। ठीक है, आप लोग ने भी 15 अगस्त पे, अभी कुछ दिनों पहले ही 15 अगस्त गया है, तो आप लोग ने भी 15 अगस्त पे खूब पतंगे उड़ाई होंगी। चलिए देखते हैं इसमें हमें पतंग के बारे में क्या बताया गया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई, पतंग कुछ ऊंची हुई तो हवा बोली। यानी अब पतंग ऊंची हुई तो पतंग किससे बातें करने लगी? हवा से। आओ भी पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। यानी अब पतंग से हवा ने क्या कहा कि ओ भी पतंग मेरे साथ आओ। ठीक है, यानी आओ आओ भी पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें क्या कराऊंगी? दुनिया की सैर कराऊंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। पतंग बोली, पतंग क्या बोली? जी तो मेरा भी चाहता है, मगर इस डोर ने मुझे जकड़ रखा है। जकड़ रखा है यानी कि पकड़ रखा है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो हम लोग डोर से ही पकड़ के उड़ाते हैं। तो पतंग ने क्या कहा कि मेरा भी तो दिल करता है कि मैं भी जाऊं पूरी दुनिया की सैर करने, लेकिन क्या करूं, ये जो लड़का है या कोई भी मुझे पतंग उड़ाता है तो मुझे डोर से जकड़ के रखता है। ठीक है, हवा बोली डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, यानी कि हवा ने क्या कहा, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। अब हवा ने मदद कैसे की वो देखते हैं। वो बहुत तेज़ी से चलने लगी, डोर टूट गई। ठीक है, जब हवा तेज़ चलेगी तो आपका डोर जो है वो टूट ही जाएगा। ठीक है, जब डोर टूट गई तो क्या हुआ? हवा ने कहा लो अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। यानी कि अब वो आज़ाद हो गई, पतंग टूट गई। अब पतंग टूटती है तो आपने कभी देखा पतंग कटने के बाद या टूटने के बाद कैसे मस्ती से उड़ती हुई चली जाती है। जो फिर बच्चे हैं वो उसको मतलब बच्चों के दिल को लुभाती है, फिर बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं कि हम कैच कर लें या हम कैच कर लें, है ना, हम लूट लें करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हवा जो है वो पतंग को अपने साथ लेके चली गई। ठीक है, वो खूब तेज़ चलने लगी। अब कौन तेज़ चलने लगी? हवा। पतंग को भी उड़ाए ले जा रही थी। यानी कि जब हवा तेज़ चल रही थी तो पतंग भी उड़ रही थी। ठीक है, पतंग घबरा गई, चिल्लाकर कहने लगी आए हाय इतनी तेज़ मत उड़ो। ठीक है, यानी कि कह रही इतनी तेज़ मत चलो, मेरी सांस फूली जा रही है। ठीक, क्या होता है देखिए, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या भला पतंग की सांस फूल सकती है? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें तो जान ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जब इंसान तेज़ चलता है तो क्या होता है, इंसान की सांस फूलने लगती है। और पता है यहाँ पे पतंग के ज़रिए दो इंसानों की बात हो रही है। एक इंसान वो है जो पतंग है और एक इंसान वो है जो हवा है। मतलब हवा जो है क्या काम करती है? बहकाती है अच्छे इंसानों को। तो जिस तरह से आप लोग प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त हो आपका जो खुद तो होमवर्क करते ही ना हो और आपसे भी कहता हो अरे यार होमवर्क मत करो, मैडम को कुछ कह देंगे या सर से कह देंगे आज तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए नहीं कर पाए। होते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सपोर्टिव दोस्त है, इसका मतलब ये कि वो आपको बर्बाद कर रहा है ना। तो सेम यही चीज़ इस कहानी में पेश करने की कोशिश की गई है कि अच्छी भली पतंग डोर के साथ बंधी हुई थी। अगर डोर के साथ वो बंधी रहती तो वो सुकून से उड़ती रहती। ठीक, लेकिन क्या हुआ, जब उसने डोर तोड़ दी हवा ने और उसे अपने साथ ले जाने लगी तो क्या हाल हुआ। चलिए देखते हैं कि पतंग का क्या हाल हुआ। हवा ने एक ज़ोर का क़हक़हा लगाया। क़हक़हा लगाना यानी कि ज़ोर से हंसना, हा हा करके इस तरह से, और अपनी चाल और भी तेज़ कर दी। यानी एक तो हंसी, मतलब एक तो उसने उसको छुड़ाया है वहाँ से और उसके बाद मतलब ज़िंदगी उसकी ख़राब की ना एक तरह से, और उसके बाद क्या कर रही, और ज़ोर से हंसने लगी। अब क्या हुआ, दोनों बस उड़े चले जा रहे थे। अब कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। देखिए यह है हवा, पतंग की सांस फूलने लगी और हवा जो है उसको और ज़्यादा धक्का दिए जा रही है। दरख्तों पर से, पहाड़ों पर से, दरख्त माने पेड़, पहाड़ माने पहाड़, बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। यानी कि अब जब हवा चलेगी तो पेड़ सब जगह से, पतंग सब जगह से गुजरती हुई जा रही थी। इतने में सूरज के सामने बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ गया और मीना की मोटी मोटी बूंदें पतंग पर गिरने लगी। ठीक है, यानी कि बादल आ गए और क्या होने लगी, बारिश होने लगी। पतंग चिल्लाई अरे भी हवा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। यानी अब क्योंकि आपको पता है बारिश में क्या होती है, पतंगें फट जाती हैं। अभी भी 15 अगस्त में बारिश हुई थी, जैसे ही बारिश शुरू हुई थी सबने अपनी अपनी पतंगें नीचे उतार ली थी, है ना।
तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जब बारिश शुरू हो गई तो पतंग ने चिल्ला के कहा हवा भी मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तो फंस जाऊँगी, बल्कि ख़त्म हो जाऊँगी, फट जाऊँगी पूरी तरह से, है ना। और अगर देखिए अब वो अगर डोरी में बंधी रहती तो जो बच्चा उसे रशीद बच्चा जो उसे उड़ा रहा था वो क्या काम करता, जैसे ही देखता बारिश शुरू हो गई वो फटाक से अपनी पतंग नीचे उतारता और छुपा के अंदर रख लेता कि बारिश कम हो जाएगी तब मैं उड़ाऊंगा दोबारा से, यही होता। ठीक, मैं भीग रही हूँ, अब पतंग ने क्या कहा हवा से कि मुझे बचाओ, मैं भीग रही हूँ, मैं कैसे उड़ पाऊँगी, यानी जब मैं गीली हो जाऊँगी तो फट जाऊँगी, और जब फट जाऊँगी तो कैसे उड़ पाऊँगी। ठीक है, हवा उसके जवाब में हंस पड़ी और बस, यानी सिर्फ हंसी। क्यों, जो लोग किसी का बुरा करना चाहते हैं ना तो उन्हें तो मज़ा आता है कि किसी का बुरा हो, तो वो तो हंसते हैं। ठीक है, बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया, नीचे ढकेल दिया, ये देखिए मिट्टी में फंस गई आगे। वो एक नाले में आकर गिरी, पानी और कीचड़ में लथपथ, यानी लथपथ यानी कि सन गई पूरी तरह से, पानी से और कीचड़ से पूरी तरह से वो सन चुकी थी। ठीक है, अब तो पतंग बहुत पछताई। ठीक है, अब पतंग पछताई, क्यों पछताई, देखिए जब भी कुछ गलत होता है तो उसके बाद ही आपकी पछता होता है। अब जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि बेटा आप लोग अपना वर्क साथ के साथ कंप्लीट करते चलें, उसका रीज़न ये है कि जब स्कूल खुलेगा फिर टीचर्स एकदम ही से आपसे कहेंगे कि मुझे कॉपी चेक कराओ, दूसरा टीचर कहेगा मेरी भी कराइए, तीसरा कहेगा मेरी भी कराइए, फिर हो सकता है एजुकेशन ऑफिस से ऑर्डर आ जाए कि बच्चों के टेस्ट भी लेना है, हो सकता है फिर ये आ जाए कि हाँ मतलब बीच के एग्ज़ाम तो नहीं कराने, लेकिन हो सकता है ऑर्डर आ जाए कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी कराने जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। तो क्या होगा, आपके ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाएगा, है ना। तो क्या है कि हमेशा हमें अपना काम टाइम से टाइम करना चाहिए, और जो बड़े अच्छे हैं, जो आपको पता है कि ये हमारी भलाई कर रहे हैं, उनकी बात माननी चाहिए। और कहने लगी, मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती, यानी कि अब पतंग को इस बात का एहसास हो गया कि अगर मैं डोर में बंधी रहती तो मैं क्यों फंसती। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी जो कहानी थी ये यहीं ख़त्म होती है। चलिए अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखा है लव्स मीनिंग। ठीक है, यानी कि जो आपके वर्ड मीनिंग होते हैं ना, लव्स मायने वो। सैर करना यानी घूमना फिरना, तफरी करना यानी बाहर घूमने फिरने जाना। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, क़ैक़हे, क़ैक़हे माने आवाज़ के साथ ज़ोर से हंसना। ठीक है, मीना माने क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जी हाँ बारिश। ठीक है, सांस फूलने का मतलब क्या होता है, हाँफना, जब कोई बहुत तेज़ चलता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। लथपथ होना यानी पूरी तरह से सन जाना, जैसे लिखा है ना गंदगी से भरा हुआ, ख़राब हाल। ठीक है, लेकिन लथपथ का मतलब होता है कि कोई चीज़ पूरी तरह से सन जाए किसी चीज़ से। ठीक है, उसे कहते हैं लथपथ होना। यहाँ पे मुराद है, यानी यहाँ पे किससे बात की गई है, मिट्टी से लथपथ होना यानी गंदा होना, इसलिए उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट गंदा होना लिख दिया है। चलिए अब आपका पहला सवाल है, हवा ने पतंग को क्यों बुलाया। तो क्यों बुलाया था आपको पता है, चलिए आंसर ऊपर से देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए क्या कहा था पतंग ने, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। ठीक है, इसका ये हो गया आपका पहले का आंसर, यानी हवा ने क्यों बुलाया था कि चलो मैं तुम्हें जो है, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया की सैर करा लाऊं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पतंग की सांस क्यों फूलने लगी। ठीक है, तो अब आपको तो पता है ये बात कि पतंग की सांस क्यों फूलने लगी थी, बताइए मुझे जल्दी से। हाँ, पतंग की सांस इसलिए फूलने लगी थी क्योंकि हवा जो है एकदम से बहुत तेज़ हो गई थी। ठीक है, तो क्या हो गया था, हवा बहुत तेज़ हो गई थी इसलिए पतंग की सांस फूलने लगी थी। तो देखिए यहाँ से आप लिख लेंगे, अरे इतनी तेज़ मत चलो, मेरी सांस फूले जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख देंगे हवा के तेज़ होने की वजह से पतंग की सांस फूलने लगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क़ैक़हे लगाने के बाद हवा ने क्या किया। ठीक है, अब बताइए क़ैक़हे लगाने के बाद हवा ने क्या किया था। वो और ज़ोर से चलने लगी थी, है ना। क़ैक़हे लगाने के बाद देखिए यहाँ लिखा है ना, हवा ने एक ज़ोर का क़ैक़हा लगाया, ये छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिएगा, और अपनी चाल तेज़ी से कर दी, यानी अपनी चाल और भी तेज़ कर दी। तो आप पहले थोड़ा सा क्वेश्चन से लिखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आंसर में ये लिख लेंगे। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए पहले यहाँ से थोड़ा सा लिख लेंगे ऐसे, क़ैक़हे लगाने के बाद हवा ने क्या किया, नहीं करेंगे, हवा ने, उसके बाद लिखेंगे अपनी चाल ऊपर से
जो आपका क्वेश्चन था, अपनी चाल और भी तेज़ कर दी, जो भी मैंने आपको दिखाया था। अब आपका अगला क्वेश्चन है, पतंग नाले में कैसे गिरी। तो अब आप यहाँ पे आगे कर लेंगे, यहाँ से पूरा इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कि जब आप वो हो गई ना, हवा की वजह से हंस पड़ी थी बूंदों ने। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा यहाँ से लिख लेंगे कि बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेला और वो एक नाले में जाकर गिर गई। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आंसर आप लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, नाले में गिरने के बाद पतंग ने क्या कहा। तो पतंग ने क्या कहा कि अगर मैं, ये देखो यहाँ लिखा है ना कि अगर मैं डोर से बंधी होती, मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों कर इस मुसीबत में फंसती। तो बस ये आप आखिरी क्वेश्चन लिख लेंगे, इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको कोई परेशानी हो ना तो आप अपने पेरेंट्स से कह के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा देंगे। अगर फिर मैं उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगी, या अगर आपके मम्मी पापा को उर्दू आती है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपको दिया गया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को, हुर्फ़ों को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। तो सिंपल सा देखिए, पे का शोशा यूँ बन गया, ते का भी यूँ बन गया और नून का भी यूँ बन गया। तीनों कटोरी बनती है, मैंने आपको पहले ही बताया। और गाफ जो है वो पूरा बनता है, आखिर का हुर्फ हमेशा पूरा होता है। अब नुक्ते लगा दिए, पे के 3, ऊपर ते का और नून का एक पतंग। ठीक है, उसके बाद देखिए सीन का 3 शोशे, फिर अलिफ, ठीक, फिर नून और सीन। तो देखिए सांस जो है आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। देखिए सांस ऐसे भी लिख सकते हैं, सीन अलीफ नून और सीन, ऐसे करके भी सांस लिख सकते हैं नून का डॉट बना के। और दूसरा तरीका आपका सांस लिखने का ये भी है, सीन अलीफ नून और सीन सांस। तो दोनों तरह से आप सांस लिख सकते हैं, दोनों तरह से आपकी सांस सही मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद मुसीबत लिखा है, तो देखिए मुसीबत कैसे लिखेंगे, मीम कैसे लिखेंगे, देखिए मीम सौद ये बे ते। मैंने आपको बताया ना, लास्ट वाला वर्ड हमेशा पूरा बनता है, जो लास्ट का लफ्ज़ है हुर्फ है वो पूरा बनता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्या लिखा है, देखिए बे वाव बू नून और दाल, नद और वाव और नून गुन्ना, बूंदों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बूंदों लिख लेंगे आप लोग। तो इस तरह से ये आपका पूरा होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, वो लिखा है खाली जगहों को भरना है। तो मियाँ रशीद ने एक दिन क्या किया, उड़ाई। क्या उड़ाई, पतंग, पे ते नून और गाफ, सॉरी ये नीचे लगेगा, ये नुक्ता नहीं है, पे ते नून और गाफ पतंग। ठीक है, क्या उड़ाई, पतंग उड़ाई। अगला आपका क्या लिखा है, देखिए लो अब हम तुम दुनिया की को जाते हैं क्या, सैर को सीन ये और रे, सैर। ठीक है, हवा ने एक ज़ोर का लगाया, क्या लगाया, कहा। तो कैसे क्या लिखेंगे, काफ है और लटकी है, कै कहा। ठीक है, कै कहा लगाया। अब आपका अगला क्या है, बूंदों ने पतंग को क्या किया, नीचे, नून ये चे और बड़ी ये। ठीक है, नून ये चे और बड़ी ये, नीचे ढकेल दिया। ठीक है, अगला क्या लिखा है, देखिए मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस में फंसती, किस में, मुसीबत में। तो मुसीबत में यहाँ लिख के दिखाती हूँ, मीम सौद ये बे और ते। ठीक है, अगर मैं हवा से उस डोर से बंधी रहती तो इस मुसीबत में क्यों फंसती। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे भी कर लेंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन है, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, देखिए नीचे लिख दिए गए जो लफ्ज़ हैं उनमें वाव और नून गुन्ना मिलाकर जमा बनाएं। जैसे देखिए शहर है, इसके आगे वाव और नून गुन्ना लगा दिया, क्या हो गया, शहरों। अब ये पतंग है तो पे ते नून गाफ के साथ वाव और नून गुन्ना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये नुक्ते नहीं आएंगे, मैं हमेशा गलत लगा देती हूँ। ठीक है, पतंगों। उसके बाद क्या है, ये दरख्त, तो ये क्या हो जाएगा, दरख्त। तो दाल रे खे ते वाव और नून गुन्ना दरख्तों। ठीक है, इसी तरह से पहाड़ है, पहाड़ के साथ वाव और नून गुन्ना पहाड़ों। ये मुसीबत जो लिखा है, मीम सौद ये बे ते, ठीक, वाव मुसीबतों। ठीक है, इसी तरह से बूंद लिखा है, इसके बाद वाव और नून लगा देंगे, बूंदों। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। देखिए यहाँ पढ़िए लिखिए और समझिए, जो लिखा है ना इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। इस सबक में रशीद, पतंग, हवा, दुनिया, दरख्त, पहाड़, सूरज वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इन अल्फाजों से किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम का इल्म हो रहा है। यानी जो ऊपर आपको लफ्ज़ दिए गए ये या तो किसी की नाम है, या कोई चीज़ है,
कोई चीज़ है देखिए है, या किसी शख्स की बात है ना, तो किसी ना किसी या कोई जगह है, पहाड़ है ना, तो इस तरह से क्या है आपको ये पता चल रहा है या तो ये किसी चीज़ के नाम है या कोई जगह या कोई चीज़ है। तो ऐसे लफ्ज़ों को इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। ठीक है, इसी सबक में से आप 5 इस्म तलाश कीजिए, तो आप लोग कर लेंगे इसे। ठीक, तो आपको पता है कि इस्म किसे कहते हैं, यानी किसी चीज़ के नाम को, किसी जगह के नाम को, उसे हम लोग इस्म कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो अभी थोड़ा सा शायद बचा है, चलिए देखते हैं अब कुछ बचा है क्या। हाँ, नीचे आपके खुशखत बचे हैं, तो आप लोग खुशखत कर लेंगे। देखिए ये रशीद लिखा है, आप लोग इसे रशीद को लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? रे शीन ये और दाल, रशीद। उसके बाद क्या लिखा है? तेज़, ते ये जे और ये तेज़ी। ठीक है, मीना, मीम ये नून और लटकी हुई है मीना, मीना माने बारिश, टुकड़ा। टे काफ रे अलिफ, टुकड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट का आपका? कीचड़, काफ ये चेड़े, कीचड़। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे, तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।